दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग पॉलिनोमियल देख रहे थे। आज हमारा वीडियो नंबर 3 है। आज हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये चैप्टर का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने लायक है। तो हम लोग अभी जो देखेंगे वो हमारा है ग्राफिकल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, तो बहुत ज़्यादा डिटेल हम आपके लिए लेके नहीं जाएंगे। जितना ही ज़्यादा जाएगा उतना ज़्यादा भी थोड़ा परेशानी होगी। फिलहाल तो आपको थोड़ी सी बात मेरी मान लेनी होगी कि इसमें क्या होता है। तो अगर ग्राफिकल फॉर्म अगर हम लोग देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो कहते हैं क्या कि अगर इफ a इज ग्रेटर देन 0, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज इफ a इज लेस देन 0। तो यहाँ a अगर 0 से बड़ा है या a अगर 0 से छोटा है, यानी कि ये निगेटिव फॉर्म में है तो 0 से छोटा है और पॉजिटिव फॉर्म में है तो 0 से बड़ा है। तो इस केस में ही, दोनों ही केस में इसका ग्राफिकल जो फॉर्म होता है वो बदल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ जो होता है वो होता है हमारा पैराबोलिक। पैराबोलिक कैसा होता है, तो अगर ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है जिसको यहाँ ओरिजिन बोले, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे एक्स डैश लिखते हैं, यहाँ वाई डैश लिखा। तो इस तरह का जो शेप बनता है इस चीज को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या बोले हम लोग, पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। फिलहाल अब हम लोग छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर ए बड़ा है 0 से तो इस केस में ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई डैश लिखा, एक्स डैश लिखा। तो मेरा जो ग्राफ तैयार होगा वो अप साइड में होगा, इस तरीके से खुला होगा। अगर ए का साइज, ए का जो वैल्यू है वो मेरा 0 से अगर छोटा है तो इसका जो ग्राफ तैयार होगा वो डाउनवर्ड ओपन आउट होगा, यानी कि नीचे की तरफ, नीचे की तरफ उल्टा हुआ और खुला मुंह, यहाँ ऊपर की तरफ चला हुआ और खुला मुंह। तो आप ध्यान दिए कि ये दो तरह के हमारे पास ग्राफ हुए। ए अगर 0 से बड़ा है तो ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, ए अगर 0 से छोटा है तो नीचे की तरफ मुंह खुलेगा। इस तरह का जो शेप होता है, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो चलिए अब हम लोग इसका और भी कंडीशन देखते हैं कि पैराबोलिक ग्राफ किस तरीके से मेरा होता है। चलिए हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा सोचते हैं। इस ग्राफ को देखिए जरा। अगर ओरिजिन के इधर सारे के सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं और इधर निगेटिव होते हैं, आपको दिख रहा है। तो इस ग्राफ को देखने से एक पता चलता है कि ये जो ग्राफ का जो कर्नेस है ये हमारे एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट करके रखा है, एक यहाँ एक यहाँ। यानी कि इस ग्राफ में, इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए, इसमें एक 0 ये कहलाएगा और दूसरा 0 ये कहलाएगा। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू एक्स एक्सिस को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो थोड़ा देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू एक निगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। इस केस में भी एक्स का जो वैल्यू है एक हमारा निगेटिव है और दूसरा हमारा पॉजिटिव है। तो कुछ एग्जांपल्स को लेकर के आते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पीछे के वीडियो में 2 एग्जांपल्स हम लोग लिए थे। तो पहला एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं, ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। दैट मीन्स ये एक मेरा पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल को हमने क्या ले रखा, चलो px ले लिया। px ये पहला एग्जांपल है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब हमको सोचना है इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो थोड़ा सा माइंड का राउंड अप करते हैं। हमको याद होगा कि x का वैल्यू यहाँ पे -3 एंड x का वैल्यू हमारे पास -4 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू -3 रखें, x का वैल्यू -4 रखेंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे।
तो अगर नहीं है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। फिर से हम आपको याद दिला देते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दिस इक्वल टू हम लोग मान लिया 0। तो फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो मेरे पास इस तरह का कोई चीज आने वाला है, दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग x कॉमन ले लिए तो मेरा हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन लिए, यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 दिस इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट किए हम लोग, तो हमारे पास इस तरह का चीज आ गया। तो अब सोचो जरा, x प्लस 4 अगर 0 होगा तो दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 4, x प्लस 3 अगर 0 होगा तो दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 3। तो हम लोग ये चीज यहाँ बना रखे थे। अब हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे तो मेरा किस तरह से आएगा, तो इसको थोड़ा हम लोग सोचते हैं। ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश और यहाँ पे y डैश लिया। मेरा दोनों x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू माइनस 3 दोनों ही लेफ्ट साइड में इंटरसेक्ट करेगा। तो हम लोग इस ग्राफ को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये मेरा पैराबोला है, ठीक है, और ये जो इंटरसेक्ट किया है एक पॉइंट को -4 और दूसरा पॉइंट मेरा -3। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, दैट मीन्स -4 का मतलब होता है -4 0 और -3 0, अगर कोऑर्डिनेट बोले तो आप समझ लिए कि ये ग्राफ अगर बोला जाए इसका पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो आप यहाँ देख लिए। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। तो थोड़ा सा अब हम लोग ऐसे आते हैं, देखिए दूसरा एग्जांपल है, हमने ले लिया px, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इस केस में यहाँ x का जो वैल्यू आएगा 3 भी आएगा और 4 आएगा। तो अगर हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको ध्यान में होगा कि दोनों के दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, यानी कि मेरा जो कर्व जाएगा वो इस तरीके से आएगा। एक जो पॉइंट है वो यहाँ है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है। ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये ओरिजिन है, यहाँ पे x डैश ले लिया, ये y डैश। देखो जरा, तो ये जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है ये दोनों के दोनों पॉजिटिव फॉर्म में है। इस पॉइंट का एड्रेस हम लोग क्या लिखेंगे 30, इसका क्या लिखेंगे 40। इस तरीके से अब बोला जाए कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज 3 और 4 हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। आइए एक दो एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं फिलहाल। अब एक तीसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये पॉलिनोमियल ले लिया, ये मेरा px एक पॉलिनोमियल है। तो आपको याद होगा कि इसको हम लोग सॉल्व किए थे, तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आया था 5, और दूसरा जो वैल्यू आया था वो कितना था 5, यानी कि दोनों वैल्यू मेरे 5 थे। तो अगर हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये मेरा ओरिजिन है, ये हर बार की तरह एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स डैश और ये वाई डैश ले लिया। तो मेरा जो कर्व जाएगा वो 5 को टच करते हुए जाएगा, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है यही मेरा x का वैल्यू है। तो यहाँ जो पड़ा ये मेरा 50 है। तो इसका दोनों जो जीरोज है वो दोनों इक्वल है, तो यहाँ से ऐसे टच करके गुजर गया। इस तरीके से अगर ये चौथा हम लोग एक और एग्जांपल ले लें, 5x px दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल टू मेरा जो वैल्यू आएगा एक प्लस में आएगा और दूसरा माइनस में आएगा, 4 और -3। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा x y ओरिजिन, एक वैल्यू तो मेरा पॉजिटिव में जाएगा, दूसरा नेगेटिव में जाएगा। तो हम लोग इस ग्राफ को ऐसे समझ सकते हैं। और इससे एक बात तो पता चला, यहाँ पे 4 और 0 है, सॉरी ये -3 और 0 है, और इस पार में मेरा थोड़ा सा और आगे हम इसको बना लेते हैं, ये मेरा 4 और 0 है। तो आप समझ लिए। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफिक्स जो होते हैं ये किस तरीके से हो रहे हैं और हम लोग समझ पाए। तो एक चीज़ तो फाइनल यही निकला, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ग्राफ से देखेंगे इसके कितने रूट्स हैं। अब पूछा जाए इस पॉलिनोमियल का कितना रूट्स है, तो 2 रूट्स हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है इसमें कितने रूट्स हैं, सिंगल, दोनों बराबर हैं। इसमें दोनों डिफरेंट हैं, इसमें दोनों डिफरेंट हैं।
तो हम लोग ग्राफिकल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक चीज़ तो देख पाए कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 रूट्स होते हैं या 2 जीरोज होते हैं, दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से हम लोग देख लिए। तो अब हम लोग अगले वीडियो में सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए